लेकिन कतर का असली मकसद फुटबॉल वर्ल्ड कप के बहाने फुटबॉल फैंस का इस्लामीकरण करना भी हो सकता है। दरअसल कतर ने इस काम का ठेका एनआईए के मोस्ट वांटेड, फिर से कह रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर है। कतर ने इस काम का जो ठेका है वो एनआईए के मोस्ट वांटेड इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को दे दिया है। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषणों के लिए कुख्यात भगोड़े जाकिर नाइक को पिछले कई सालों से भारत को नहीं लौटा है और गिरफ्तारी के डर से ये जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा हुआ था। लेकिन कतर ने उसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस्लाम के प्रचार के लिए और इस्लामिक उपदेशक के तौर पर अपने यहां बुलाया है। कभी कभी लगता है कि कतर जानबूझकर भारत को निशाना बनाकर इस तरह की चीजें करता रहता है। सामने क्रम भारत की तरफ से अब ये बाकायदा तौर पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि कतर वर्ल्ड कप का बायकॉट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत की तो अपनी ना तो कोई वहां पर टीम है, ना तो कोई दूसरी नुमाइंदगी, तो फिर वो बायकॉट आखिर किस तरह करेंगे? क्या वो अपने घरों में टीवी पर कतर के इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे? क्योंकि वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद हैं और साथ ही साथ अब पिछले दुख भी जो कतर ने भारत को पहुंचाए हैं वो भी भारतीयों ने सामने लाना शुरू कर दिए हैं कि नुपुर शर्मा का जो वाकया हुआ था उसमें सबसे पहले जो ये खबर दुनिया भर में या अरब ममालिक में फैलाई गई थी उसके पीछे कतर के ही मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया था जिसका भारत को बेपनाह नुकसान हुआ था। साथ ही साथ वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा हो या दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी ऐसी बात करता है दुनिया के सामने तो कतर, मलेशिया और तुर्की 3 ऐसे मुल्क हैं जो सबसे पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जुबान बोलना शुरू कर देते हैं। और अब जब जाकिर नाइक की बाकायदा तौर पर एंट्री वर्ल्ड कप में हो चुकी है जो कि कतर के मीडिया पर बड़े जोरों शोर से दिखाई भी दे रहा है, उससे भारतीयों की रातों की नींद हराम होती नजर आ रही है। भारतीय किस तरह का प्रोपेगेंडा अपनी मीडिया पर करते दिखाई दे रहे हैं, आज के इस वीडियो में आगे मजीद इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, जिसे देखकर आपको इतना तो सुकून जरूर हो जाएगा कि इस्लाम के फलने फैलने से सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को होती है। भारतीय अब ये भी इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं कि इस कतर वर्ल्ड कप का मकसद या इस पर अरबों डॉलर झोंकने का मकसद, इसे दुनिया का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप बनाने का मकसद किसी भी तौर पर फुटबॉल को फरोग देना नहीं बल्कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। और जो लाखों की तादाद में लोग कतर में आएंगे उन्हें मरगूब करके उनका धर्म परिवर्तन यानी उनके पिछले मज़ाहिब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल करवाना है। पहले तो ये एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, अगर इसी तरह भी कतर करना चाहता है इस्लाम की तालीमात दिखाकर तो हम पाकिस्तानी बतौर मुसलमान फिर भी कतर के साथ खड़े दिखाई देंगे। आइए आपको दिखाते हैं मजे की रिपोर्ट कि भारतीय मीडिया किस तरह चीखता चलाता अपनी चीखें 7वें आसमान पर बुलंद करता दिखाई दे रहा है और उसे कितनी ज्यादा तकलीफ है कि कतर जैसा छोटा मुल्क अकेले कैसे दुनिया भर की इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन कतर का असली मकसद फुटबॉल वर्ल्ड कप के बहाने फुटबॉल फैंस का इस्लामीकरण करना भी हो सकता है। दरअसल कतर ने इस काम का ठेका एनआईए के मोस्ट वांटेड, फिर से कह रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर है। कतर ने इस काम का जो ठेका है वो एनआईए के मोस्ट वांटेड इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को दे दिया है। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषणों के लिए कुख्यात भगोड़े जाकिर नाइक को पिछले कई सालों से भारत को नहीं लौटा है और गिरफ्तारी के डर से ये जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा हुआ था। लेकिन कतर ने उसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस्लाम के प्रचार के लिए और इस्लामिक उपदेशक के तौर पर अपने यहां बुलाया है। कभी कभी लगता है कि कतर जानबूझकर भारत को निशाना बनाकर इस तरह की चीजें करता रहता है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के बयान पर जब अरब देशों में बवाल मचा था तो उसका अगवा, उसकी अगुवाई करने वाला भी ये कतर था। कतर ने ही भारतीय राजदूत को बुलाकर नुपुर शर्मा के बयान पर भारत सरकार का रुख पूछा था और अपना विरोध जताया था। जो कतर पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से नाराज हो गया था, वही कतर अब एक ऐसे व्यक्ति को उपदेशक बनाकर बुला रहा है जो दूसरे धर्मों का अपमान करने के लिए कुख्यात है। जिस कतर में फुटबॉल विश्व कप जैसा बड़ा आयोजन हो रहा है उसने एक ऐसे इस्लामिक उपदेशक को बुलाया है जिसकी नजर में फुटबॉल खेलना हराम है। सोचिए क्या मंशा है। कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास ने यह जानकारी दुनिया तक पहुंचाई। अलकास के टीवी एंकर फैजल अल हाजरी ने एक ट्वीट किया और इसमें लिखा कि वर्ल्ड कप के दौरान इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक कतर में, वो वर्ल्ड कप के दौरान कई इस्लामिक उपदेश देते रहेंगे। यानी कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई ऐसे रिकॉर्ड्स पहले ही बन गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं बने थे। पहली बार किसी अरब देश में फुटबॉल विश्व कप हुआ और पहली बार खेल के किसी आयोजन में धर्म प्रचारक का इस्तेमाल होगा जो इस्लामिक उपदेश देगा। इसी से समझा जा सकता है कि कतर ने फुटबॉल विश्व कप को इस्लाम के प्रचार का जरिया बना दिया है।
पूरे फुटबॉल विश्व कप में कुल 32 देशों में से केवल 6 देश ईरान, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल और ट्यूनीशिया ही इस्लाम को मानने वाले देश हैं। बावजूद इसके एक विवादित इस्लामिक उपदेशक को विश्व कप में इस्लामिक उपदेश देने का न्योता दिया जाना अपने आप में अजीब बात है। इससे पहले शायद किसी भी बड़े खेल आयोजन में धार्मिक उपदेशकों को किसी धर्म विशेष से जुड़े उपदेश देने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया होगा। इस काम के लिए जिसको बुलाया गया है उसकी विशेषता भी आज आपको जाननी चाहिए। जाकिर नाइक की भारत में विवादित उपदेश देने वाले जाकिर नाइक की पहली विशेषता है जहरीले भाषण देना। जाकिर नाइक ऐसे भाषण देने के लिए मशहूर है जिनसे किसी देश में दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए, स्थिति खराब हो जाए, माहौल बिगड़ जाए। भारत में जाकिर नाइक ने कई बार ऐसे भाषण दिए जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया था। उसकी दूसरी विशेषता भी जानिए, मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें भी वो माहिर है। दुनिया भर के देशों से गैर कानूनी पैसे लेना और फिर जिस देश में रहते हैं उसे अस्थिर करना भी इसकी विशेषता है। जाकिर नाइक की तीसरी विशेषता है मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना। आतंकी गतिविधियों में लिप्त कई मुस्लिम युवाओं ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से बहुत प्रभावित थे और जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया था। इसमें 29 लोग मारे गए थे। इस घटना की जांच में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया था कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित थे। इसके बाद जब भारत में जांच शुरू हुई तो जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया था। जाकिर नाइक की चौथी विशेषता भी आपको बताते हैं। उसकी चौथी विशेषता है दूसरे धर्मों को अपमानित करने वाला भाषण देना। यानी दूसरे धर्मों के खिलाफ जाने वाले भाषणों को लेकर जाकिर नाइक की भारत ही नहीं यूके और कनाडा जैसे कई देशों में एंट्री तक बैन है और बांग्लादेश ने तो जाकिर नाइक के भाषणों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। यही नहीं, जाकिर नाइक के जहरीले भाषणों वाले टीवी चैनल पीस टीवी पर भारत, बांग्लादेश, यूके, कनाडा और श्रीलंका में प्रतिबंध है। अब इसकी पांचवी विशेषता जानिए। ये विश्व भर के मुस्लिम देशों में शरिया नियम लागू करने की भी वकालत करता है। जाकिर नाइक अपने भाषणों में कई बार शरिया कानून को सबसे बेस्ट बताकर हर मुस्लिम देश को इसे अपनाने की बात करता रहा है। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने उसका कई बार विरोध किया है। वर्ष 2016 में जाकिर नाइक भारतीय एजेंसियों से बचते बचाते मलेशिया भाग गया था और मलेशिया एक मुस्लिम देश है। जाकिर नाइक को लगा कि वहां वो सुरक्षित रह पाएगा, लेकिन धीरे धीरे मलेशिया की सरकार को भी एहसास हो रहा है कि जाकिर नाइक उनके देश की शांति के लिए खतरा हो सकता है। दरअसल वर्ष 2019 के में जाकिर नाइक ने एक भाषण से मलेशिया का हिंदू समुदाय और मलेशिया के चीनी मूल के लोगों को बहुत आहत किया था। इसके बाद जाकिर नाइक को लेकर काफी विवाद हो गया था और विवाद होने के बाद मलेशिया के 4 राज्यों में जाकिर नाइक के सार्वजनिक भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे पता चलता है कि जाकिर नाइक जैसे उपदेशक किसी भी देश के लिए खतरनाक होते हैं।